हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल नीरज अस्टे। तो आज आप लोग को न्यू वीडियो के साथ आप लोग को जो बताएंगे, आप लोग को सेक्स सब्जेक्ट जो भी रखे होंगे, आप लोग फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स जो आप लोग को जो भी छात्र छात्रा रखे होंगे, तो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप लोग को बताएंगे। जो आप लोग को क्वेश्चन आप लोग जो एग्जाम में सीधे इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग समझ आए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, और आप लोग ताकि अपना एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए हम आप लोग को वीडियो की ओर ले चलते हैं, आप लोग क्वेश्चन की ओर, कि आप लोग की महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग को बताएंगे, आप लोग को सेक्स सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख ही सकते हैं आप लोग को स्क्रीन पे। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजापति गणराज्य बना था? आप लोग को पहला ऑप्शन जो दिया गया है 1935 में, दूसरा ऑप्शन दिया 1947 में, तीसरा ऑप्शन दिया 1950 में, चौथा ऑप्शन दिया है 1951। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजापति गणराज्य जो बना है वो 1950 में बना था। इसका आप लोग का आंसर जो राइट आंसर होगा सी नंबर राइट आंसर 1950। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन दिया 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन दिया 26 नवंबर 1950, चौथा ऑप्शन दिया है 31 दिसंबर 1949। तो तिथि को भारतीय जो संविधान लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को फाइनली जो लागू कर दिया गया था। इसका आंसर आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कीजिए। तो आप लोग पहला ऑप्शन है मूल अधिकार गणराज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, दूसरा ऑप्शन है मूल अधिकारों के अध्याय में, तीसरा ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय में, चौथा ऑप्शन है संविधान के पाठ के नहीं। तो आप लोग को जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो आप लोग को दी गई है, वो आप लोग को मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। अगला सवाल है आप लोग को, भारत की संपूर्णता संप्रभुता एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रस्तावना किया गया था। आप लोग पहला ऑप्शन है मूल कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना में, तीसरा ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत में, चौथा ऑप्शन है मूल अधिकार में। तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर आंसर होगा प्रस्तावना में। अगला सवाल है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया है भाग 5 में, भाग 1 में, 5.2 में, प्रस्तावना में। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र आदर्शों को हम देख सकते हैं, वो आप लोग को प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को राइट आंसर होगा डी नंबर प्रस्तावना। अगला सवाल है आप लोग को, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो आप लोग पहला ऑप्शन है जनता के लोकतंत्र शब्दों में, दूसरा ऑप्शन है जनता के जनतंत्र में, तीसरा ऑप्शन है प्रजातंत्र भारत शब्दों में, चौथा ऑप्शन है हम भारत के लोक। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, वो आप लोग को हम भारत के लोक से। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा, हम भारत के लोक के शब्दों में। अगला सवाल है आप लोग को, महिला अधिकार संधि के किस अनुच्छेद में स्त्री पुरुष भेदभाव को परिभाषित किया है? तो आप लोग को इसका आंसर आप लोग को ये नंबर राइट आंसर है अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के नियमित अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रपत्र का कौन सा अनुच्छेद स्त्रियों के लिए समान शिक्षा सुविधाओं का समर्थन करता है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 20। तो स्त्रियों के नियमित अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रपत्र का जो करता है वो अनुच्छेद 10 अनुच्छेद स्त्रियों के लिए समान शिक्षा सुविधा का समर्थन करता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद और भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संप्रवर्तन का विधान किया गया था? आपको पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 41 भाग 3, दूसरा ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 3
अनुच्छेद 48 भाग 3, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51 भाग 4, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 55 भाग 4। तो इसका आंसर आप लोग को राइट आंसर होगा सी नंबर, अनुच्छेद 51 भाग 4। अगला सवाल है 19वीं शताब्दी के किस समाज सुधारक ने महाराष्ट्र में दलितों और स्त्रियों की शिक्षा का बढ़ावा दिया था? आप लोग पहला ऑप्शन दिया पंडिता रामाबाई, दूसरा ऑप्शन दिया ज्योतिबा फुले, तीसरा ऑप्शन दिया सयाजी राव गायकवाड़, चौथा ऑप्शन दिया दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर आप लोग को राइट आंसर होगा बी नंबर, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न का आप लोग को जो आप लोग प्रश्न बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानवाधिकार शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के वर्ष बताएं। तो आप लोग को बताना है कि मानवाधिकार शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जो दशक हुए थे वो आप लोग 2005 से 2015, 2003 से 2012, 1995 से 2004 और डी ऑप्शन दिया है 1990 से 1999। तो इसका आंसर राइट आंसर जो होगा आप लोग को सी नंबर करेक्ट आंसर होगा 1995 से 2004 के बीच मानवाधिकार शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दशक में बताए गए थे। तो इसका सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आप लोग को फाइनली पूछा जाएगा कि आप लोग को विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग पहला ऑप्शन है 19 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 11 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 12 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया गया था वो आप लोग को 10 दिसंबर को मनाया गया था। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा 10 दिसंबर। अगला सवाल है आप लोग को जो लास्ट आप लोग को बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित अंगों में से नहीं है? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया न्यास परिषद, दूसरा ऑप्शन दिया आप लोग को आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, तीसरा ऑप्शन दिया सुरक्षा परिषद, चौथा ऑप्शन दिया संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। तो निम्नलिखित में जो कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्थापित किया गया? तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। तो डी नंबर राइट आंसर होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक जो आप लोग को बताया, आप लोग को सेक सब्जेक्ट का आप लोग को जो कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स का जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताया और आप लोग को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। तो अपने सारे दोस्तों को दबा कर शेयर करें जो सेमेस्टर 3 में पढ़ते, ताकि वो भी अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।